जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो दो टाइप से होता है। कौन कौन से टाइप से? एलिमेंट्री कैनाल और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ये सबसे पहले बाबू ये याद रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा वो मुख से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है। मुख से स्टार्ट होता है और वो कहां तक जाता है? एनएस तक जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हम ये पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एक ब्रॉड टॉपिक है। इसमें अगर भटकोगे तो बहुत इधर उधर भटक जाओगे, क्योंकि देखो इसमें माउथ भी आ जाएगा और इसमें टीथ आ जाएगा, टंग आ जाएगा, है ना। इसमें काफी चीजें आ जाएंगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम मेन पॉइंट्स को कैसे पढ़ेंगे इसमें, और सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वो चीज है जहां और जिस ऑर्गन में हमारा खाना जाता है, जिस ऑर्गन में हमारा खाना जाता है, जिसको आहार नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार नाल। ये 9 मीटर की होती है। अब सोचो कि 9 मीटर कितना होता है? 9 मीटर टोटल कितना होता होगा? 3 मंजिले की 3 मंजिला सोच लो। 3 मंजिले की इमारत हमारे पेट के अंदर है पूरी, मुंह से लेके पेट तक का। पता चल रहा है? नहीं चल पा रहा है ना। 3-3 मीटर अगर हम देखें तो 3-3 मीटर का एक मंजिला हो जाता है, लगभग लगभग हो जाता है। 2-2.5 मंजिल ले लो तो भी बहुत ऊंचा हो गया। तो सबसे पहले ये देखो, जहां पे हमारा खाना जाता है उस ऑर्गन को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है माउथ। माउथ में सबसे पहले हमारा टीथ और टंग, ये दो पार्ट होते हैं। माउथ के अंदर दो ऑर्गन होते हैं जिनका काम होता है हमारे खाने को क्या करना? खाने को बकायदा उसको डाइजेस्ट कराने के लिए बिल्कुल चबा चबा का एकदम छोटे छोटे टुकड़ा कर देना, है ना। और सबसे ज्यादा हेल्प करता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। ये ग्लैंड सबसे ज्यादा हेल्पफुल करता है हमारे उस माउथ के अंदर खाने को पचाने के लिए, आगे भेजने के लिए। तो सबसे पहले हमारा खाना कहां पे आता है? माउथ में आता है। माउथ के बाद कहां आता है? फूड पाइप। फूड पाइप के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनएस में खाना आता है। अब ये खाना जो भी है हमारा, यहां से लेके यहां तक का जो सफर है इसका, यही हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। खाने को यहां से चलाते हैं हम। खाना 3 स्टेज में हो जाता है। 3 स्टेज में होता है। एक तो हमारा यहाँ पे जो खाना होता है जिसको हम लोग बोलस कहते हैं, जिसको चबा चबा के हम इतना चबा लेते हैं कि वो एकदम अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, पुश होने के लिए तैयार हो जाता है। आगे फूड पाइप में आ जाता है हमारा खाना। फिर उसके बाद खाना हमारा पेट में आता है। कहाँ आता है? पेट में खाना आता है। पेट में खाने का रूप कुछ और होता है। उसके बाद पेट के बाद हमारा सीधे कहाँ चला जाता है? तीसरा पार्ट हमारा रेक्टम में आ जाता है। खाना कहाँ जाता है? 3 जगह, 1 2 3, ये 3 जगह, 3 पार्ट में हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा पूरा तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां देखो बाबू कि खाना हमारा सबसे पहले माउथ में होता है। कहां होता है? माउथ में होता है। माउथ का नाम ओरल भी है। क्या है? ओरल, बकोल, बकल, बकल कैविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। इसको हिंदी में मुख और गुहा भी कहा जाता है। क्या कहता है? मुख और गुहा। देखो, माउथ में ऑर्गन होता है टीथ और टंग। क्या होता है? टीथ और टंग। माउथ में हमारे 3 ग्लैंड पाई जाती है। माउथ में क्या पाई जाती है? 3 ग्लैंड पाई जाती है। हमने क्या बताया? हमारे माउथ में जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है? सबसे पहले माउथ की ग्लैंड पढ़ेंगे। हमारे मुंह में जो ग्लैंड होती है जो खाने को पचाने में हेल्प करती है, 3 पेयर होते हैं उसके। कितने होते हैं? 3 पेयर, जिसमें से एक को पढ़ना ज्यादा जरूरी है, जिसका नाम क्या है? पैरोटिड। क्या नाम है? पैरोटिड। हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है उसको कहते हैं, किसको कहते हैं? सलाइवा को कहते हैं पैरोटिड। पैरोटिड क्या काम करता है? हमारे मुंह में जो होता है पैरोटिड, वो सांप में जो जहर होता है ना, वो भी यही होता है, पैरोटिड ही होता है। और हमारे मुंह में भी यही होता है, लेकिन उसके और इसके हमारे में बहुत फर्क है, ठीक है ना। हमारे मुंह में पैरोटिड भी होता है, सबलिंगुअल होता है, सबमेडुलर ये भी होता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा। लाइजोसोम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लाइजोसोम भी हमारे सलाइवा में पाया जाता है, जो क्या करता है? छोटे छोटे बैक्टीरिया,
लाइसोसोम क्या काम करता है? छोटे छोटे बैक्टीरिया को क्या कर देता है? मार देता है, किल कर देता है। लाइसोसोम क्या करता है? खाना जैसे हमने खाया, फिर वो क्या करेगा कि जो जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं? मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी खाते हैं, जो हाथ में जब मिट्टी उठाते हैं तो वो घपाक से रख लेते हैं मुंह में। तब तक मम्मी आती है, एक मुक्का मारती, तो बच्चा वो जब वो बच्चा खा लेता है तो वो तो अंदर से तो निकाल नहीं पाएंगे, तो अंदर ना जाने कितना बैक्टीरिया चला गया। तो बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा लार बनती है, तुमने देखा होगा, लार सबसे ज्यादा चूती है बच्चों में। तो वो लाइसोसोम जो होता है वो जीवाणु नाशी होता है, जीवाणु को खत्म कर देता है, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, तो इसलिए वो बच्चा सुरक्षित रहता है। तो देखो भगवान ने कितनी अच्छी चीज बनाई है, सबको एक सिस्टमेटिक तरीके से वो किया है कि अगर छोटे बच्चे ना समझ हैं, अगर जो उटपटांग कुछ भी खा लेंगे। हम भी बचपन में जानते हो मिट्टी का तेल तक पी जाते थे, मम्मी नहीं जान पाती थी, रखा रहता था, उठा के जाके ढिबरी डाल लेते थे मुंह में और पी जाते थे। तो ये सारी चीजें ना हमारे पेट में जाती है, और हमारे पेट में ऐसे ऐसे एंजाइम, ऐसे ऐसे ग्लैंड हैं जो इन सब को वर्क करते हैं। और लाइसोजाइम ये सब जीवाणुनाशी हैं, तो ये हमारे जीवाणु को क्या करता है? किल कर देता है। फिर उसके बाद आता है टाइलिन और डाई स्टेज। ये दोनों क्या काम करता है? टाइलिन और डाई स्टेज क्या काम करता है? ये एक स्टार्च है। क्या है? अब तुम पूछोगे स्टार्च क्या होता है सर? पूछो, गुड क्वेश्चन। स्टार्च जो होता है, जैसे हम लोग अनाज खाते हैं, कोई भी अनाज खाते हैं, तो अनाज का जो ऊपरी हिस्सा होता है, लेयर होती है ऊपर की, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं जो होता है हमारा, अंदर अगर हम काट के गेहूं को देखें तो अंदर व्हाइट व्हाइट होता है, ऊपर ब्राउन कलर होता है या येलो कलर, जो भी कहते हो तुम लोग। तो ऊपरी जो हिस्सा होता है उसी को स्टार्च कहते हैं। जैसे मम्मी लोग चावल बीनती हैं, तो चावल बीनती हैं, आटा मान लो चाल रही हैं, तो आटा चालते समय चोकर निकलता है। क्या निकलता है? चोकर। चोकर को निकाल के वो क्या कर देती हैं? किनारे कर देती हैं। तो हम लोग कैसा आटा खाते हैं? बिना चोकर का। क्या बिना चोकर होता है उसमें? नहीं, चोकर होता है उसमें। चोकर का ही आटा खाते हैं, वही मेरे पेट में जाता है। अगर चोकर नहीं खाएंगे तो ज्यादा नहीं खा पाएंगे। अब पूछो कैसे? देखो, अगर पूरी तरीके से अगर आटे में से चोकर हटा दिया जाए पूरी तरीके से, तो वो मैदा बन जाएगा। और मैदे की रोटी कितनी खा लेते हो? 3 या 4 ज्यादा खा लोगे, और रोटियां ज्यादा उग दोगे। खा लेते हो कि नहीं खा लेते हो? है? अरे सर तुम यूनिक हो। तो हम लोग पार्टी वार्टी में जाते हैं तो ज्यादा भटूरा उटूरा भी खाते हैं, तो ज्यादा नहीं खा पाते, इतना ज्यादा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैदा होता है, एकदम प्योर क्वालिटी का। वो हम इतनी जल्दी चबा नहीं पाते, इतना ज्यादा पचा नहीं पाते, तो ज्यादा हमें चोकर वाली चीजें पचाने को मिलती है। चोकर का पाचन कराने के लिए टाइलिन और डाई स्टेज काम करता है, ठीक है, ये हमारे लार में ही होता है। फिर उसके बाद म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है? अब उस खाने को, जो हमने खाना चबाया है इतनी देर तक, उसके बाद वो खाने को क्या कर देगा? वो खाने को क्या कर देगा? सॉफ्ट कर देगा, और सॉफ्ट करके पुश कर देगा नीचे की ओर, क्योंकि उसके साथ म्यूकस मिल गया है। म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो हमारे मुंह में सलाइवा के रूप में आता है। हाँ, बस 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 बस, वही चीज है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। वो क्या बनाता है? चिपचिपा। और उसको हम लोग म्यूकस कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया? अब चलो, अब इसके आगे का पार्ट देखो। अरे